तो यार कैसा सब वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसर वेब सीरीज की, जिसको नीरज पांडे जी डायरेक्ट कर, जिन्होंने स्पेशल ओपीएस बनाई थी और उनका लाजवाब डायरेक्शन और परफॉर्मेंस देखने को हमको इस सीरीज में मिलता है। बेसिकली इसमें एक्टर जो है आपको सबको पता है, हमारे मोहित रैना भाई साहब और दो चार स्पेशल साइड कैरेक्टर्स भी हैं और हमारे अनुपम खेर भाई साहब लेजेंडरी एक्टर। जब वो स्क्रीन पे आते तो स्क्रीन की वैल्यू बढ़ जाती है, सीरीज की वैल्यू बढ़ जाती है। वो सीरीज को यहाँ से यहाँ लेते हैं, जब वो कहानी नरेट करते हैं, जब वो अविनाश का थोड़ा सा पास बताते हैं, बैकग्राउंड बताते हैं और जो भी चीज़ें हैं मतलब उसको बिल्डअप देती है सीरीज को। बेसिकली सीरीज का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, जब से हमने आपका ये सेकंड ड्रॉप है, मतलब इस सीरीज का ये सेकंड ड्रॉप है, जो कि इसका पहला ड्रॉप हमने देखा था, इसमें 4 एपिसोड देखने को मिले थे और इसका दूसरा ड्रॉप जो है अभी आया है कल, इसमें हमको 3 एपिसोड देखने को मिले हैं। तो बेसिकली टोटल 7 एपिसोड की सीरीज है, ये डिजिटल पर हॉटस्टार पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। इसकी कहानी बेसिकली यही है कि पिछले 4 एपिसोड में हमने ये देखा था कि अविनाश कामत जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर है, उसके दोस्त की लड़की जो है वो सीरिया में फंस गई है। उसने जिस बंदे से शादी की थी वो एक टेररिस्ट निकला, उसने वहाँ पे जाके उसको ट्रैप कर लिया है और वो लोग काम करते हैं कि ह्यूमन बॉम्ब बन के जाते हैं और लोगों के बीच में फट जाते हैं। जितने ज़्यादा लोगों को मारने का प्रयास करते हैं कि सीरिया एक मुस्लिम कंट्री, वहाँ पर आतंकवाद पूरी तरह से फैला हुआ है और लोगों को मारने का प्रयास करते हैं। आतंकवादी जितना जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली वो लड़की पूरी तरह से ट्रैप हो गई, उसको प्यार में जाल में फंसा के उस लौंडे ले जाके वहाँ फंसा दिया साले ने। और जो भी चीज़ें अविनाश कामत को उस लड़की को बाहर लेना, किसी तरह से वो अविनाश से कॉन्टैक्ट कर पाती है सेलफोन वगैरह के थ्रू। तो अविनाश कहता है कि ठीक है मैं प्रयास करता हूँ, मैंने वादा भी किया था तुम्हारे पिताजी से। उसके पिताजी ने इसलिए भी ध्यान देते कि अविनाश कामत उसकी बेटी को बचा के ले आए, क्योंकि उसने वादा किया था। तो बेसिकली वो अपनी बेटी को, उसकी अपने दोस्त की बेटी को निकालने के लिए, अपना वादा निभाने के लिए वो सीरिया जाता है। वहाँ से कैसे लड़की को निकाल के लाता है। सीरिया इतना बड़ा कंट्री, मतलब वहाँ पर इस तरह से आतंकवाद फैला हुआ, जगह जगह पेट्रोलिंग होती रहती है और एक आदमी मतलब पूरी टीम के साथ जाता है, वो 4 आदमी लेके जाता है और एक औरत भी लेके जाता है। तो किस तरह से वो वहाँ से निकाल के लाता है। ऊपर से अमेरिका जो कि आईएएस वाले वहाँ पे अटैक करने वाले हैं, क्योंकि अविनाश ने उनके साथ में मिलकर काम किया, उनको लोकेशन देती कि देखो यहाँ पे ऐसा सीन हो रहा है भैया, यहाँ पर तुम बम मारो क्योंकि आतंकवाद फैलाते हैं लोग, यहाँ पर उनको साफ करो। तो बेसिकली आईएएस वाले ये कह देते हैं भैया देखो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे उस लड़की को उस जगह से बाहर निकालने में। अगर आप, अविनाश कहता है मेरे को समय दो थोड़ा सा, एक दिन का, मैं वहाँ से निकलता हूँ, उसके बाद वहाँ पे आप ड्रोन अटैक करना, वहाँ पे बॉम्ब गिराना। तो बेसिकली अविनाश के पास सिर्फ 18 घंटे होते हैं और वो 18 घंटे में उसको अपने दोस्त की बेटी को बाहर निकालना है, जिसका नाम आलिया रहता है, जो वहाँ पे ट्रैप हो गई है। तो बेसिकली अविनाश कामत क्या इस काम को कर पाता है। मोहित रैना ने बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने जितने भी मतलब कैरेक्टर वाइज प्ले किए हैं, उनके जो बैकग्राउंड स्टोरी, जब अनुपम खेर जी बताते हैं जो बिल्डअप मिलता है कहानी को, और वो फ्रीलांसर कैसे बने, उनका नाम फ्रीलांसर कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी है। वो एक आदमी जो कि अपने दोस्त की बेटी को बचाने कितना स्ट्रेस है, अपनी वाइफ जो कि उससे एक हादसा हो गया था, उसके बच्चे मर गए थे, उसकी वाइफ से अपने वाइफ पूरी पागल होती है, उसको कैसे कंट्रोल करता है, अपने परिवार को कैसे मैनेज करता है, और उसके साथ उसके माइंड पर जो स्ट्रेस रहता है वो चीज़ कैसे मन करता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक फैमिली मैन और एक इंसान के दिमाग में चलती है, एक पुरुष के दिमाग में चलती रहती है। और मैन आर ब्रेव लोग कहते हैं, पर मैन के ऊपर कितना स्ट्रेस चलता रहता है, घर परिवार फैमिली दुनिया समाज चीज़ों को झेलता रहता है, वो अंदर से पूरी तरह से टूटा रहता है। उस चीज़ को वो किस तरह से मैनेज करता है, एक इंसान ही समझ सकता है, एक पुरुष समझ सकता है इस संभावनाओं को। क्योंकि सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक इंसान, एक पुरुष के ऊपर कितनी तरह से बोझ रहता है, दुनिया समाज और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके जो वादे किए हैं, उस चीज़ पर उसको खरा उतरना रहता है। तो बेसिकली इस चीज़ की बात करें तो सीरीज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखी जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसे जानने को मिलती है जो आप आतंकवादियों के बारे में पहले नहीं जानते थे, उनके क्या कॉन्टैक्ट रहते हैं, किस तरीके से वो अपनाते हैं। और सीरीज को इस तरह शूट किए गए वो बहुत ही अच्छा, दुबई वगैरह में काफ़ी शूट हमको देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी अलग कहानी है। बेसिकली अविनाश कामत वो दिमाग लगाता है कि एक लड़की को उसकी हमशक्ल ऐसे रहती है, उसको कास्टिंग करके ले आता है और उसके थ्रू आलिया का पासपोर्ट दुबई में पहुंच जाता है। वहाँ से दुबई पहुंचते हैं, दुबई से आलिया को शिफ्ट करते हैं। वो वहाँ से निकालने के लिए अपने 4 दोस्तों के साथ जाता है और जब सब बिजी रहते हैं तो किसी तरह से सीरियस से उस लड़की को निकाल के ले आता है और ऐसे वाले उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट इस 3 एपिसोड को देखने को यही मिलता है। और पहले के एपिसोड से पूरी कहानी अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बस अविनाश का मेन मिशन ये था कि अपने दोस्त की बेटी को किसी न किसी तरह से वहाँ से ले आए और उस जगह को तबाह कर दिया जाए। बेसिकली इसका सीजन 2 का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया, पर चांसेस है आने, क्योंकि अविनाश कामत अब एक नेशनल लेवल पर टेररिस्ट बन चुका है, मतलब विलन बन चुका है उन लोगों की नजर में सीरिया में। तो आप सीरिया वाले उसको ढूंढेंगे, मारेंगे। अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड प्लान किया तो बनाना चाहिए। सीरीज काफी अच्छी है। बेसिकली उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू के साथ। आई होप आप सब ठीक हो।